you can't control everything, you know? Sometimes you just need to relax, have faith, and hope things work out. Let go a little, and just let life happen. I'm leaving home for the coastline. Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So hi, I'm Nandini. If you guys didn't know me, I upload here videos related to daily vlogging, daily cooking, some simple easy recipes. तो ये टाइम है शाम का ही है, हम डिनर जैसे कि आपको पता है हम अर्ली डिनर कर लेते हैं, तो वर्क पे जाने से पहले का ही ये क्लिप है। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि कल लंच बॉक्स में क्या लेकर के जाओगे, तो कहते यार कुछ भी बना दो। तो मैंने पूछा अप्पे ले जाओगे, तो कहते हैं हाँ यार प्लीज़। तो चलो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अप्पे की रेसिपी, जो मैं जैसे बनाती हूँ वो। तो ये शाम का ही क्लिप है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जो अप्पे की चटनी होती है पीनट वाली, उसको मैं एक रात पहले ही, मतलब एक शाम पहले ही भून के रख लेती हूँ, जिससे वो ईजिली ठंडा हो जाता है पूरी रात, और सुबह ग्राइंड करने में ईजी होता है। वरना अगर सुबह भुनो ना तो वो जल्दी ठंडा नहीं होता, जिससे ग्राइंड करने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि गरम गरम हम ग्राइंड भी नहीं कर सकते और टाइम का बहुत क्रंच रहता है उस टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने चढ़ाई है अपनी लोहे की कढ़ाई, उसमें डाला है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और उसमें डाला है अच्छे से अमाउंट में कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता का स्वाद बहुत अच्छा आता है इसमें। फिर मैंने इसमें डाल दिया है चने, मुट्ठी भर चने की दाल और 2 हरी मिर्च। इसको अच्छे से थोड़ा सा तड़क लेंगे। फिर इसमें मैं डालूंगी मूंगफली, और आप चाहो तो कोकोनट भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास कोकोनट अवेलेबल नहीं था, ग्रेटेड और श्रेडेड कोकोनट जो होता है वो, तो मैं मूंगफली से ही बनाने वाली हूँ। तो मूंगफली डाल करके हम जो गैस का फ्लेम है उसको हम लो कर देंगे और इसको अच्छे से भुनने देंगे। मूंगफली को भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ताकि अच्छे से क्रंच आ जाता है ना, फिर वो चटनी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। और अगर मूंगफली आपकी थोड़ी सी कच्ची है तो फिर उसका बड़ा से कच्चापन सा लगता है उसकी चटनी। तो यहाँ पे मैं इसको सिर्फ भून करके रख दूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। रात को इसकी चटनी मैं सुबह को बनाऊँगी। और अब हो गया है सुबह का टाइम, तो हम अप्पे बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 बीटरूट, 1 गाजर और 3-4 हरी मिर्ची। ये बीटरूट और गाजर हम पूरा यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ आधा यूज़ करेंगे, और एक छोटा सा प्याज। तो इसको हम ना बहुत अच्छे से बारीक बिल्कुल काट लेंगे। अगर आप चाहो तो आप इसको चॉपर में भी कर सकते हो, बट मैं चॉपर में नहीं करी, क्योंकि चॉपर में ना कुछ ज़्यादा ही से पेस्ट सा लगने लगता है फिर। तो इसलिए मैं इसको बहुत बारीक हाथ से ही काट लूँगी। तो यहाँ देख सकते हो आप, मैंने बहुत बारीक चुकंदर भी काट लिया है, 3-4 हरी मिर्ची डाल दिया। और ये तीखी वाली हरी मिर्च नहीं है, पता नहीं क्या ही हरी मिर्च है ये। फिर मैं आधा गाजर भी ऐसे बिल्कुल बारीक, आप देख रहे हो कितनी बारीक काटा है मैंने, बिल्कुल बारीक, क्योंकि अप्पे को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आपकी सब्जियां अगर बारीक नहीं कटी होंगी ना तो फिर वो बड़ा ही कच्चा सा लगने लगेगा, इसलिए बिल्कुल इसको फाइनली चॉप करना है। तो पहले तो मैं छोटा वाला चाकू यूज़ करी थी, फिर मेरे को लगा कि इससे अच्छे से नहीं कट रहा है, फिर मैं अपना बड़ा वाला चाकू उठा करके लेकर के आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा भी, हाफ बीटरूट, हाफ गाजर, 3-4 हरी मिर्चियाँ और 1 प्याज छोटा सा साइज़ का। इसको हम अच्छे से काट लेंगे। इसके अंदर मैं डालूंगी धनिया, आप चाहो तो बीन्स, शिमला मिर्च, मटर, गोभी, कुछ भी ऐसे फाइनली चॉप करके डाल सकते हो। और फिर मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी। हरा धनिया मुझे खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से भर के हरा धनिया डालती हूँ इसमें। तो इसको भी हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे। एंड फिर इसमें हम मिक्स करने वाले हैं सूजी। तो सूजी आपको बिना रोस्ट किए वाली सूजी लेनी है। रोस्ट किया हुआ सूजी लोगे ना तो फिर अप्पे बनते नहीं अच्छे से, मतलब खुल जाएंगे आपके अप्पे, वो अच्छे से पके बनेंगे नहीं। फिर इसमें मैंने सूजी डाल दिया और दही डाल दिया है। दही डाल करके हम इसमें एप्पल अमाउंट ऑफ नमक डालेंगे, जितना भी आप खाना पसंद करते हो उतना आप नमक डाल दो। और हाँ, सूजी और दही है तो इसमें ज़्यादा भी नमक नहीं डालना है, कम ही नमक रखना है, जिससे वो ज़्यादा भी ना लगे, क्योंकि हमें इसको चटनी के साथ खानी है। फिर अपने हिसाब से पानी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप चाहो तो आप एक रात पहले भी इस मिक्सचर को बना करके बाहर रख सकते हो, ताकि वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए। मैं तो सुबह बना रही हूँ, तो मैं इसमें यूज़ करूँगी आधा पैकेट इनो का,
क्योंकि ऑलरेडी ये यूज्ड पैकेट है तो मैं आधा ही यूज़ कर रही हूँ। बहुत जगह मैंने देखा है कि इस वाले जो बैटर में भी ना तड़का लगाते हैं राई और कड़ी पत्ता का, बट मैं नहीं लगाती हूँ, मेरे को बिना तड़के वाला ही अच्छा लगता है। फिर मैंने अपना ये अप्पे का पैन चढ़ाया है, इसमें हम बिल्कुल 1-2 बूंद जितना ही ऑयल डालेंगे। ये नॉन स्टिक ही है तो ये इसमें चिपकता तो है नहीं, बट तो भी 1-2 बूंद डालना ज़रूरी से टेस्ट भी अच्छा आता है और चिपकने वाले डर से भी हम बच जाते हैं। फिर इसमें मैं सारे सांचों में जो है चम्मच से ही पोर कर दूंगी अप्पे को, एंड इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक कर के पकाएंगे। तो मैंने ढक दिया था और ये अब एक साइड से पक गया। आप देखो बिल्कुल थोड़ा सा मतलब हमने एक 2-2 बूंद ही ऑयल यूज़ किया है, इसकी वजह से ये बिल्कुल भी नहीं चिपका है और एक साइड से कितनी अच्छी सी ब्राउन ब्राउन होकर के ये पक गया है। बस इसको हम अब टर्न कर देंगे दूसरी साइड के लिए, और दूसरी साइड पे भी हमें बिल्कुल ऐसे ढक करके ही पकाना है। मीनवाइल उस साइड में अपनी चटनी को ग्राइंड कर लूँगी। चटनी को कुछ नहीं करना है, जो हमने पीनट वाला बनाया था ना उसको बस हम थोड़ा थोड़ा पानी जितना भी आपको चटनी चाहिए उसको हम पीस लेंगे। पता नहीं ये क्लिप मैं लेना भूल गई, मेरे दिमाग में ही नहीं रहा, तो उसको पीस लिया था। फिर उसमें मैंने नमक मिला दिया और तड़के के लिए मैंने एक मतलब पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें राई डाली और कड़ी पत्ता डाल करके हम इसको तड़का लगा देंगे। और अप्पे देखो कितने डिलीशियस लग रहे हैं, ये तो बहुत ही स्वाद बनते हैं और हमें दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे अप्पे वगैरह खाना। तो ये मैंने आज इनका टिफ़िन बॉक्स जल्दी पैक कर दिया है और अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो जनरली दिन में इतना कुछ होता नहीं है, ब्रेकफास्ट वगैरह जो ये बनाती हूँ सुबह यही मेरा हो जाता है। तो अब मैं लगी हूँ अपने लिए चाय बनाने के लिए। ये ऑलमोस्ट शाम का टाइम हो गया है। दिन भर में जो छोटे बड़े घर के काम होते हैं वो मैं ख़त्म करके आराम से वीडियो का काम करती हूँ, एंड अब मैं शाम के टाइम पे ऐसे 3, साढ़े 3, 4 बजे अपने लिए चाय बना रही हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद ये भी ऑफिस से आ गए थे, तो ऑफिस से आने के बाद मैंने जब ये ऑफिस में ही थे ना तो मैंने इनको फ़ोन किया था कि शाम का क्या बनाऊँ डिनर में। तो ये कहते कि बाहर चलेंगे डिनर करने के लिए, तो थोड़ा लेट ही जाना था हमें। तो जब ये ऑफिस से आए तो मैंने इनके लिए सोचा कि कड़ा बनाती हूँ। तो कड़ा 2-3 तरीके से बनता है। आज मैं सिर्फ सूजी वाला कड़ा बनाने वाली हूँ। आप चाहो तो इसके अंदर आटा और बेसन भी मिक्स कर सकते हो, बट मैं नहीं मिक्स करती, मेरे को थोड़ा सा बनाना था, ज़्यादा भी नहीं बनाना था। तो आटा और सूजी और बेसन को भी मिक्स करके बनाओगे ना तो बहुत स्वाद कड़ा बनता है। हमारे यहाँ जब ये होता है ना जागरण वगैरह होता है, कीर्तन वगैरह, तो या संडे को जब बाबा जी की पूजा होती है उस दिन भी हमारे यहाँ पे जनरली कड़ा बनता ही बनता है। तो उसमें भी सूजी, आटा और बेसन मिलाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी लिया था, उसमें सूजी को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है। फिर जब गोल्डन ब्राउन भुन गया उसमें मैंने डाला है चीनी, जितना भी चाहिए हमें चीनी, और अब मैं इसमें पानी भी डाल चुकी हूँ एंड 2 इलायची डाल दूँगी और इसको अच्छे से करने दूँगी। तो जितना हलवा में मतलब कड़े में जितना आप अच्छे से घी डालो और जितना अच्छे से वो जब घी ऊपर ऊपर आने लगती है ना आपकी कढ़ाई में, बिल्कुल भी नहीं लगेगा अगर आप अच्छे से घी वगैरह यूज़ कर रहे हो। और कड़ा घी से ही फेमस है, जबकि आपके हाथ में घी खाने टाइम आपके हाथ में घी ना लगने लगे ना फिर कड़े का कोई स्वाद नहीं है। तो उसको अच्छे से हम भून लेंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल भी कढ़ाई में कुछ भी नहीं लग रहा है। तो बहुत टेस्टी कड़ा बनता है ये और बहुत यम लगता है। फिर कड़ा खाने के बाद हम चले गए थे वॉक करने के लिए, और आज हम जाने वाले हैं स्वदेश वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। तो ये है स्ट्रीट 1 में जो पिंक बिल्डिंग है ना डिस्कवरी गार्डन में, उस साइड पे है। तो हमने सोचा था कि हम वॉक करते करते ही जाएंगे और वॉक करते करते ही आएंगे। तो हम अभी निकल गए हैं, आराम से बातें करते करते वॉक करते करते हम पहुंचते हैं रेस्टोरेंट, एंड देन फिर आपसे मिलते हैं।
तो हम पहुंच गए थे स्वदेश और यहाँ पे ना बहुत अच्छा है, वास्ट मेन्यू है। और जनरली यहाँ का हमें जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है पनीर चिली एंड फ्राइड राइस। ये बहुत यम होता है यहाँ का। बट हम सोच करके तो यही आए थे कि ये खाएंगे, बट यहाँ आने के बाद मेरा दिमाग चेंज हो गया। मैंने बोला मैं खाऊंगी पंजाबी थाली और इनको तो पनीर चिली ही खाना था, तो इन्होंने अपने लिए गार्लिक नान मंगवा लिया और मैंने ये इतनी बड़ी सी थाली मंगवाई जो कि मैं पूरा भी फिनिश नहीं कर पाई थी। हम दोनों ने मिल करके ही फिनिश किया, तो भी बहुत कुछ बच ही गया था। फिर खाना वाना खा करके हम निकल गए अपने घर के लिए। तो यही था मेरा आज का दिन, मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो में कुछ भी थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को भी एक लाइक करते हुए जाना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर के आने के लिए। और नवरात्रे आने वाले हैं तो हैप्पी नवरात्रे टू ऑल ऑफ यू। मैंने बहुत कुछ प्लान किया है नवरात्रे के लिए भी। होप सो माता रानी की कृपा रही तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो चलो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूँगी किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, जल्दी ही मिलते हैं। तो चलो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और हाँ, खाओ पियो खुश रहो, एंड हाँ दुआओं में याद रखना और सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय।